हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी पेमेंट। अगर आपको यहाँ पर जो है जीएसटी का चालान जमा करना है तो आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जीएसटी में जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो जीएसटी पोर्टल पर जाकर आपको लॉगिन करके उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करना है। कुछ यहाँ पर आसान स्टेप में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप जीएसटी की पेमेंट आप जो है नेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है और ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ पर वही वाला यूज होने वाला है जिससे आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर नेम एंटर करूंगा, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, पेमेंट्स पर क्लिक करना है, क्रिएट चालान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक तो मंथली पेमेंट वाला, दूसरा एनी अदर। तो आपको यहाँ पर एनी अदर वाले पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना होगा, जीएसटी में जो पेमेंट्स है वो अलग अलग हेड्स में की जाती है। सबसे पहले हम बात करें तो अगर आपको जीएसटी में टैक्स की पेमेंट करनी है, टैक्स मतलब इन द सेंस कि आपका यहाँ पर आउटपुट टैक्स बन रहा है, उस केस में आपको जो है चालान यहाँ पर जमा करने होंगे। लेकिन उसमें आपको पता होना जरूरी है कि आपकी लायबिलिटी सीजीएसटी की है, आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी की या फिर सेस की है। तो आप उसके सामने यहाँ पर रेलिवेंट वैल्यू एंटर कर देंगे। जैसे सपोज करें कि मुझे यहाँ पर 100 रुपये सीजीएसटी और 100 रुपये यहाँ पर एसजीएसटी। ध्यान रहे, ये दोनों यहाँ पर जो है पेमेंट्स सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है यहाँ पर पैरेलल चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर इक्वल पेमेंट्स आए। हो सकता है आपके पास किसी अदर लेजर में, जैसे कि आईजीएसटी में कोई इनपुट टैक्स बैलेंस पड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर आपको मैनुअली वैल्यू ऐड करनी होती है जो भी आपको पेमेंट यहाँ पर करना है। वैसे अगर आप गलत भी हेड में जमा कर देते हैं तो आप उसको जो है PMT9 के थ्रू इंटर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो वैसे ही आपको ध्यान से ही फिगर एंटर करनी है ताकि आपको फिर अलग से वो फॉर्म ना भरना पड़े। तो टैक्स के अंडर में टैक्स की वैल्यू यहाँ पर ये रो प्रोवाइड की गई है और ये कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जिस भी हेड के सामने आपको पेमेंट करनी है, सीजीएसटी के सामने करनी है तो यहाँ पर आपको अगर इंटरेस्ट की करनी है तो यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, पेनल्टी करनी है तो यहाँ पर, लेट फीस की करनी है तो यहाँ पर, इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देनी है, ठीक है। अगर आपको आईजीएसटी की पेमेंट करनी है तो आईजीएसटी यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, जो फीस है, जो मतलब आप लेट फीस जमा करते हैं, उसमें आईजीएसटी की पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर जो है इसमें लेट फीस की पेमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है और क्लिक कर देना है ई पेमेंट पर। देखिए यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना। अगर आप बैंक में जाकर एनईएफटी आरटीजीएस करना चाहते हैं या खुद से घर पे नेट बैंकिंग के द्वारा भी एनईएफटी आरटीजीएस करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आप बैंक में जाकर कैश काउंटर पर जमा करना चाहते हैं तो उसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ई पेमेंट वाला ऑप्शन काफी आसान है, यहाँ पर सारे मोड्स एनेबल हो जाते हैं, किसी के द्वारा भी आप सबके साथ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेट चालान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं। यहाँ पर ये भीम यूपीआई जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे नेट बैंकिंग प्रोवाइड किए गए हैं। जिस भी बैंक से पेमेंट करनी है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके बैंक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप जो है उस वाले बैंक पर रिडायरेक्ट होंगे। वहां पर आपको अपना जो भी डिटेल्स है, लॉगिन पासवर्ड है, वो एंटर करने हैं। उसके बाद पेमेंट हो जाएगी और फिर आप दोबारा से इसी साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब जरूरी नहीं है आपके पास किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ माइनर चार्ज एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो जैसे आपने ये वाला पेमेंट गेटवे लिया, यहाँ पर जो दिए गए हैं ये पेमेंट गेटवेज हैं। आप इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपको कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका जिस भी टाइप का कार्ड है उसमें माइनर चार्ज एप्लीकेबल रह सकते हैं। यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ज भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि किस बैंक के कितने चार्ज हैं। तो जिसके आपको सबसे कम चार्ज लगे, जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एचडीएफसी बैंक का दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो चार्जेस यहाँ पर आएंगे। डेबिट कार्ड के कोई चार्ज नहीं है, यूपीआई के कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा जिसके लोअर चार्जेस हैं वो यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 16 बैंक ऐड है, फर्दर और भी यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। फिर उसके बाद भीम यूपीआई, तो ये भी पेमेंट गेटवेज यहाँ पर दिए गए हैं। आपके पास किसी भी टाइप की ऐप है जिसमें यूपीआई आप एक्टिव है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्वेरी आती है कि सर जीएसटी की पेमेंट किसी दूसरे के अकाउंट से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पोर्टल पर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि आप थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं करवा सकते हैं, किसी और के बैंक से नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेटर रहता है कि आप जिस भी एंटिटी के लिए पे कर रहे हो, प्रोवाइडर, पार्टनरशिप फर्म या जिसके लिए भी कर रहे हो, तो आप उसी के बैंक अकाउंट से पेमेंट करें। कल को अगर यहाँ पर आपको चालान सबमिट करने पड़े, कोई नोटिस आ जाता है तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी उसकी क्या ट्रांजेक्शन थी सामने वाले पर्सन से कि उसने आपका टैक्स पेमेंट किया है। तो बेटर है कि जब भी आप चालान पे करें, वो चालान जीएसटी का हो या इनकम टैक्स का हो, आप खुद के ही अपने अकाउंट से करें जो भी एंटिटी का अकाउंट है, ठीक है। तो यूपीआई में तो किसी के भी चार्ज नहीं है,
तो मैं भी यहाँ पर HDFC का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं सक्सेस होने के। तो यहाँ पर आईगरे पर क्लिक कर लिया। बाकी यहाँ पर अभी और भी गेटवेज यहाँ पर ऐड होने वाले हैं, और UPI में तो किसी का भी कोई चार्ज नहीं है फिलहाल के केस में। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो है मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं आप यहाँ पर इस टाइप का आपके पास मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप ऐड कर दें तो ठीक है, ऐड करके प्रोसीड करना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ईमेल मोबाइल ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर क्लिक करके स्किप द स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक तो यहाँ पर जो है QR कोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे QR कोड दिख जाएगा। तो इसकी टाइम लिमिट होती है कि इसके अंदर ही आपको पेमेंट करनी होती है, या फिर आप चाहे तो UPI की ID डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तो आपको यहाँ पर इस टाइप का मैसेज देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने आपको सही तरीका बता दिया। यहाँ पर व्यू रिसिप्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो है आपको पेमेंट में चालान हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये करेक्ट तरीका है। आप जो है सबसे पहले लॉगिन करें, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड करके और फिर उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद इसी तरीके से आपको पेमेंट करें। अगर यहाँ पर जो है आपकी पेमेंट गलत हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर जो है लेजर्स पर क्लिक करके कैश लेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर PMT09 फाइल करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो बिल्कुल आसान है, सिंपल है GST की पेमेंट करना, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी GST के रिटर्न फाइलिंग, नोटिस, पेमेंट्स, एडजस्टमेंट कैसे होनी है, लेटेस्ट अपडेट सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।